वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल बुक की। हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन और हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3। हमारा टॉपिक है लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अगर आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में और जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। और लेट्स मूव ऑन विद द फॉर्मूलाज। ये है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट 9 फॉर्मूलाज जो हमें पढ़ने हैं और हमें काफ़ी काम आने वाला है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला हमारा फंक्शन है लिमिट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, यानी कि e टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। टेंडिंग का मतलब होता है कि जो x हमारा है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। वो 0 के इक्वल नहीं है बट वो ऑलमोस्ट 0 के करीब है। जैसे कि कोई भी वैल्यू x की, जैसे कि 0.00001 इज टेंडिंग टू 0 बिकॉज क्योंकि वो 0 के बहुत ही नियर है। एंड सिमिलरली e टू द पावर x जिसमें लिमिट लगी है x टेंडिंग टू c, सो ये हो जाएगा e टू द पावर c। यहाँ पे है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे सो ये आ जाएगा 1। लिमिट x टेंडिंग टू c, यहाँ पे है a टू द पावर x। यहाँ पे अगर हम x की जगह c पुट करेंगे सो वी गेट a टू द पावर c। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू c विच गिव्स अस, ये यहाँ पे log x पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा log c। यहाँ पे है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स जो होगा e के इक्वल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे हमें याद रखना है दिस। इसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जिसकी भी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हमारे पास लिमिट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी भी वैल्यू होती है 1। ये चारों फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाले हैं। लास्ट फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी log a। कंडीशन जो हमारी इसमें और इसमें है वो है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स कि हमारे पास 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.99 हो सकता है बट 1 नहीं होना चाहिए। और फिर 1.1, 1.2, 1.7 कुछ भी हो सकता है, 100,000 लाख कुछ भी हो सकता है बट वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। ये है हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट जो कहता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और हमें दिया हुआ है e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स। आज भी मैं सारे क्वेश्चंस वैसे ही करूँगी जैसे आपको बोर्ड्स में करने हैं ताकि आप फुल मार्क्स इंश्योर कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेंगे एग्ज़ाम की जो आपको मिलेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे हम देख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स दिया हुआ है और हमने फॉर्मूला पढ़ा था e टू द पावर x का, विच मीन्स कि हमें e टू द पावर माइनस एक्स को e टू द पावर x में चेंज करना है। सो लेट्स डू दैट। हम क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख लेंगे, पहले तो लिमिट लिख लेंगे और हमें हर बार ये लिमिट लिखनी है अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, हमने इसका एलसीएम ले लिया है और ये होल अपॉन एक्स। सो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स को ऐसे लिख लेते हैं अलग से और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स इस तरह से। और हमने एक लिमिट्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब ये प्रोडक्ट में होता है तो लिमिट्स दोनों पे हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। सो हम वही करने वाले हैं। हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और e टू द पावर माइनस एक्स एक ब्रैकेट में
और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यही लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो यहाँ पे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स पे लगाएंगे। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। सो वो हम कर लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें ये मिल जाएगा, माइनस में ज़ीरो पुट करेंगे सो ये मिलेगा ई टू द पावर माइनस ज़ीरो, यानी कि ई टू द पावर ज़ीरो ही होगा, वो 1 अपॉन ई टू द पावर ज़ीरो है। इसकी वैल्यू आएगी 1, और इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी फॉर्मूला से, वो है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे। और साथ ही साथ हम ये मेंशन भी करेंगे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। हमारा आंसर आ जाएगा -1 एंड दिस विल बी आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। सो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ई टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स में चेंज कर लेंगे, लाइक दिस। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस ई टू द पावर एक्स को एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, और ये एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे ब्रेक करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो और 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स यहाँ पे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, और ये है ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि अगर हम x की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 0 विच मीन्स 1। सो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। सो वी हैव ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स यहाँ पे, और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हम इसे फिर से ब्रेक कर लेंगे। So we have limit extending to 0 e to the power x minus 1 upon x in one bracket, और यहाँ पे हो जाएगा limit extending to 0 e to the power x plus 1 in another bracket। ये हो जाएगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अगर हम इसके आगे सॉल्व करें सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे सो ये हो जाएगा 1, यानी कि ई टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 1, हमारा आंसर आ जाएगा 2। और साथ ही साथ हम मेंशन करेंगे हमारा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। और आप चाहें तो जब आप ये यहाँ पे ब्रेक करेंगे तब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टूड। एंड मेक श्योर कि आप जितने ज़्यादा फॉर्मूलाज अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप उतने ज़्यादा फॉर्मूलाज लिखें और उन्हें याद करने की कोशिश करें। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 7 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन tan x। सबसे पहले तो हमने tan x के बारे में अभी कुछ पढ़ा नहीं है, बट हमें लिमिट्स की प्रीवियस नॉलेज से पता है कि tan x अपॉन x जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाते हैं तो वो 1 होता है, तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख लेंगे कुछ इस तरह, लिमिट x टेंडिंग टू 0 7x माइनस 1, यहाँ पे tan x लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे x और x, क्योंकि tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है जब x टेंडिंग टू 0 होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हमें x ऐड किया है, तो यहाँ पे भी एक x अपॉन में लिखना होगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। सो वी हैव दिस, और अब हम इसे ब्रेक कर लेंगे।
जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन tan x, ये हो जाएगा ये log 7, और यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 1, जो कि हमने पहले से पढ़ रखी है। हम दोनों फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log a, ये पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा। और सेकंड फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि tan x अपॉन x को 1 लिखा है, और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि x अपॉन tan x को हमने 1 लिखा है। वो ऐसा इसलिए, सबसे पहले तो हम इसका आंसर मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा log 7 जो होगा हमारा आंसर। और यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हम इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन tan x होल अपॉन x, इस तरह, और इसके बाद लिमिट अपॉन में लग जाएगा जो कि कुछ इस तरह होगा, 1 होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, जो कि 1 हो जाएगा, इसलिए हमने इसे 1 लिखा है। हालांकि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे 1 लिख सकते हैं, और आप चाहें तो फॉर्मूले में भी x अपॉन tan x को 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस x माइनस रूट 2। क्योंकि यहाँ पे रूट इन्वॉल्व है तो सबसे पहले हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। सो वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 होल अपॉन रूट 2 प्लस x माइनस रूट 2, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 प्लस x प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस x प्लस रूट 2। कॉन्जुगेट होता है जब यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं हम रेडिकल का, और ये बेसिकली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये रूट्स हटा सकें। सो हमें फाइनल क्या मिल जाता है, हमें मिलेगा ये 0 है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 टू द पावर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, और होल अपॉन ये है जाएगा रूट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमें मिला है a प्लस बी और a माइनस बी के मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि इससे। सो हम ये भी मेंशन करेंगे। जितनी चीज़ें मैं रेड पेन से मेंशन कर रही हूँ वो आपको एग्ज़ाम में ब्लैक पेन से करने हैं या डार्क ब्लू से करने हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड। और इसके बाद फिर हमें ये मिल जाएगा, तो हम इसके आगे क्या करेंगे, हम इसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 वी हैव 3 टू द पावर x माइनस 1 होल अपॉन x, इसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में। और प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम यहाँ पे भी इसे सेपरेट कर देते हैं। सो वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इन वन ब्रैकेट, और यहाँ पे लिमिट ब्रेक की तो लिमिट x टेंड टू 0 रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, सो ये हो जाएगा log 3, और यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हमारा फॉर्मूला जो कि है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log a, लाइक दिस। एंड बेसिकली हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, तो उसमें हम लिमिट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद वी हैव 2 रूट 2 log 3 एज अवर आंसर।
ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये पिछले कुछ क्वेश्चंस का एक मिक्सचर है, तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x होल अपॉन साइन एक्स है, पर हम साइन एक्स यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि जैसे हमने वो tan x वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमें यहाँ पे पता है कि sin x अपॉन एक्स विद लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 होता है, तो हम इसे ऐसे ब्रेक कर लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिमिट्स को सेपरेट कर लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x और ये x, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x, इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सबसे पहले हम e टू द पावर x जो है 1 अपॉन e टू द पावर x उसे हम सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू है 1 जो हम यहाँ पे साइड में मेंशन कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x इज इक्वल्स टू 1 लाइक दिस। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे हम फिर से इसे सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये हो जाएगा 1, ये वाला 1, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस 1। जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 प्लस 1। सो वी हैव 2 एज आवर आंसर, और हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है 1 के इक्वल। This is question number 3, second part, which says limit x tends to 0 a to the power x minus 1 upon b to the power x minus 1। So सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इसे x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। So हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x इस तरह से और इस तरह से, क्योंकि ये x कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे सेपरेट करके लिख लेंगे। सो बेसिकली क्या है कि लिमिट्स का चैप्टर जो है ये डिफरेंशिएशन में होने का कोई ख़ास मतलब नहीं है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो बेसिकली एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथमिक फंक्शंस पे बेस होंगी, जिस वजह से ये आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के होंगे ज़्यादातर। सो आप ये सारे क्वेश्चंस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बहुत ईजीली कर सकते हैं। सो अब देख लेते हैं, ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, यानी कि ये हो जाएगा हमारा लॉग a, और यहाँ पे क्या है, ये है x अपॉन बी टू द पावर x माइनस 1, यानी कि जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है ये उसका कुछ रेसिप्रोकल जैसा लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसे ऐसे लिख लेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन बी टू द पावर x माइनस 1 होल अपॉन x, और जो लिमिट होगी वो इस पे अप्लाई होगी, तो हमें फिर से वही log b मिल जाएगा पर यहाँ पे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log a, इस तरह से। और यहाँ पे हो जाएगा ये log a, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं log b। सिंस सेम फॉर्मूला कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में अप्लाई हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये बार बार लिखें। ये हो जाएगा log a अपॉन
log b, और ये होगा हमारा आंसर। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें e टू द पावर x माइनस 1 आता है, यहाँ पे ये माइनस एक्स एक्स्ट्रा है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसे सेपरेट करके लिख लेंगे। कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन एक्स को ऐसे अलग लिख लेंगे, जो कि बचेगा 1 कैंसिल होके। तो हम इसे लिख लेते हैं ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये 1 दूसरे ब्रैकेट में, और ये तो हो जाएगा 1 क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस इसमें जब हम किसी कांस्टेंट पे हम कोई लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो ये 1 ही रहेगा। सो दिस बिकम्स 0 और ये होगा हमारा आंसर। हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला पुट कर देते हैं। द रीज़न बीइंग कि मैं ये फॉर्मूला बार बार लिख रही हूँ ये है कि ताकि आप ये जितनी बार देखेंगे आपको ये याद हो जाएगा। सो इट विल हेल्प यू रिटेन दिस। I hope this helps. Let's move on to the next part. तो हमारा नेक्स्ट पार्ट कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 3x। सो इसमें हमारे पास ये साइन एक्स एक्स्ट्रा है और ये 3 एक्स्ट्रा है, तो हम देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला हमने सीखा है, जो हमने याद किया है, हम उसको ही लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि है कुछ इस तरह से, प्लस साइन एक्स अपॉन 3x, और इसके बाद हम क्या करेंगे 1/3 जो कांस्टेंट है हम इसे बाहर लिख लेंगे, ये हो रहेगा इस तरह से e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स बचेगा यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, और यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेंगे। 1/3 इसकी वैल्यू है 1 प्लस 1/3 इसकी वैल्यू भी है 1, विच वी गेट एज 2/3। दिस विल बी आवर आंसर। और फॉर्मूले जो आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये वाला और ये वाला, वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, पहला फॉर्मूला, एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। यह है हमारा 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें x की लिमिट 0 नहीं दी गई है, 1 दी गई है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम लिख लेंगे सिंस x टेंडिंग टू 1, यानी कि x 1 को टेंड कर रहा है, जिसका मतलब x माइनस 1 जो है वो 0 को टेंड करेगा। सो हम लिमिट अपनी चेंज कर देंगे, x टेंडिंग टू 1 को चेंज करके लिख लेंगे x माइनस 1 टेंडिंग टू 0। सो हम इसे मेंशन कर देते हैं, लिमिट x माइनस 1 टेंडिंग टू 0, इसे ब्रैकेट में से लिखेंगे, इसे लिख लें x माइनस 1 अपॉन लॉग, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन लॉग x प्लस 1, वो होती थी 1 वैल्यू। सो यहाँ पे कुछ वैसा ही है। अगर आप देखें कि x माइनस 1 को हम अगर मान लीजिए हम t लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 t अपॉन लॉग t प्लस 1। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू x माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप चाहें तो ये t लिख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे t सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि हमने पढ़ रखा है, और ये होगी किस फॉर्मूले से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन लॉग x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।